आप अपना फोन अपने घर या अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा समय कहाँ रखते हैं? साथ ही इसका आपके भाग्य पर क्या असर होता है, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने जिक्र भी किया कि आजकल, और ये हम सब देखते हैं, इनफैक्ट मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, कुछ ऐसी मेरी भी आदतें हैं कि बिना फ़ोन के ऐसा लगता है कि कैसे, अगर हम बुलेटिन भी कर रहे होते हैं तो फ़ोन पास में होता है, फ़ोन के बिना ऐसा लगता है कि शायद कुछ अधूरा सा रह गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे दफ्तर हो, घर हो, फ़ोन तो रखते हैं, तो उसको कैसे रखें, जिससे क्या इम्पैक्ट होगा, ये बताएं आप। पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप पिछले 2 सालों से हमारे साथ प्रोग्राम कर रही हैं। जी। आपने यहाँ या मेकअप रूम में या कहीं भी मेरे हाथ में कभी फोन देखा नहीं, है? मैंने तो आज तक नहीं देखा पंडित जी आपके कभी आप यहाँ पे भी बैठे, आपके हाँ, फोन नहीं है, लेकिन मेरा फोन है यहाँ पे। हाँ, फोन कैरी करते हुए कभी आपने देखा? नहीं ना। मेरी जिंदगी नहीं चल रही है, मेरी जिंदगी नहीं चल रही है। ये एक प्रकार का एडिक्शन है, ये एक प्रकार का नशा है। कोई ऐसी अर्जेंट बात करने के लिए मोदी आपको फोन नहीं करने वाले हैं कि ये फोन मिस हो जाएगा मोदी जी का, और अगर मिस हो जाएगा तो साइलेंट मोड में करके आप अपने बैग में डाल दीजिए। जिसका फोन आएगा आप देख लीजिए, अगर उसमें किसी का जरूरी फोन है जिससे आपको बात करना जरूरी है तो आप कॉल बैक कर दीजिए, अगर नहीं जरूरी है तो इग्नोर करिए। देखिए, एक बात जान लीजिए, मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा दुख उसको होता है जिसको किसी चीज में राग और किसी चीज में द्वेष होता है। अगर किसी चीज में आपको बहुत ज्यादा लगाव हो जाए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, और उसका वियोग हो जाए, तो आपके दुखों का अंत नहीं रहेगा। और किसी चीज से आपको द्वेष है और वो चीज आपको प्राप्त हो जाए, तो आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा। इसलिए अगर आप मनुष्य हैं और मनुष्य जन्म लेने का तात्पर्य समझते हैं, तो आपको राग और द्वेष दोनों से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। न किसी से बहुत ज्यादा लगाव होना चाहिए और न किसी से जरा सा भी द्वेष होना चाहिए। राग और द्वेष दोनों मतलब कि जीवन से निकालना चाहिए। राग का मतलब बेवजह लोगों से संपर्क में रहना, बेवजह लोगों से गप सप करना, ये राग है। और किसी को हेट करना, किसी को बुरा मानना, किसी के अवगुण देखना, ये द्वेष है। हम अवगुण किसी को देखने के लिए थोड़ी हमें आंखें मिली हैं, हमें मस्तिष्क किसी की बुराई देखने के लिए थोड़ी मिली है। जो जैसा है अपने कर्मों का फल पाएगा। हमें अपने को देखना चाहिए, अपने को ठीक करना चाहिए, अपनी बुराइयों को हमें देखना चाहिए, अपने को हमें ठीक करना चाहिए। दुनिया को हम कैसे ठीक कर पाएंगे? अपना सुधार ही विश्व का सुधार है। अगर हम अपना सुधार कर लें तो विश्व का सुधार हो गया। तो पंडित जी, आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं बिना फोन के? तो ऐसा लगता है विश्वास करो, मेरे पास समय बहुत कम पड़ता है। गीता जी का अध्ययन खाली समय में, रामचरितमानस का अध्ययन, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन, शिव पुराण का अध्ययन, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अध्ययन, भाई जी सिद्ध संत हनुमान प्रसाद पोद्दार के सभी ग्रंथों का अवलोकन, अब किताबों, स्वामी राम सुखदास जी के मतलब के ग्रंथों का अध्ययन, स्वाध्याय। अरे उससे इतनी संतुष्टि मिलती है कि पेट भर भोजन करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है, उससे 1 कोटि गुना ज्यादा स्वाध्याय करने से संतुष्टि मिलती है। उससे हमें अपने अंदर की बुराइयां, छोटी छोटी सरसों की तरह बुराइयां पहाड़ की तरह दिखाई देती हैं और हम अपने बुराइयों पर काम कर पाते हैं। आप जानती हो, इस उम्र में भी मैं 16 घंटे काम करता हूं। इसके पीछे कारण क्या है? और आलस से बिल्कुल नहीं करता हूं। अगर कभी ज्यादा बीमार हो गया और नहीं आया तो दर्शकों का फोन आ जाता है कि पंडित जी तबीयत तो ठीक है ना, आज तो आपका रिकॉर्डिंग चल रहा था। देखते हैं इतने ध्यान से ना, आज तो आपका रिकॉर्डिंग चल रहा था, हाँ तबीयत नहीं ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि देखो, 16 घंटे काम करने के पीछे बस एक बात है कि ये शरीर नासवान है, एक दिन इसको जलाया जाएगा। चाहे इसको आराम दो, चाहे इससे काम करवाओ, जलाया जरूर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब जलाया जाएगा तो इससे इतना काम करवा दो कि इसके जन्म लेने की सार्थकता पूरी हो जाए। जब आपको पता है कि आपकी गाड़ी
दिल्ली गवर्नमेंट से 15 साल सड़कों पे चलने के लिए है, तो 15 साल में चाहे उसको 5000 किलोमीटर चला के रख लीजिए और चाहे 5 लाख किलोमीटर, गाड़ी तो 15 साल के बाद सड़क पे चलने नहीं पाएगी। तो जब इसका भी पता है कि ये जलना है, तो इसको किस बात के लिए रेस्ट, किस बात के लिए आराम तलबी, किस बात के लिए आलस? तो मन को समझा करके, बुद्धि को लगाम लगा करके और जितना हो सके आप समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए परिश्रम करिए, मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए, कार्य करिए, दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहिए। आलस्य करने से, निद्रा में रहने से ये सब चीजें मतलब कि जो है मनुष्य के लिए शोभा नहीं देती हैं। कहने का मतलब कि एक बात कहना चाहूंगा कि आपका फोन किस दिशा में चार्ज में कभी नहीं लगाना चाहिए, ये जरा जान लीजिए। अपना मोबाइल चार्ज करना हो तो घर की दक्षिण पूर्व दिशा में ही मोबाइल चार्ज करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में मोबाइल फोन चार्ज करने से इसके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर ये कहूँगा कि आपको अपने पूजा घर में मोबाइल चार्जिंग पे नहीं लगाना चाहिए। घर की इससे पवित्रता बाधित होती है। घर का ईशान कोण बहुत पवित्र होता है, इसको देव स्थान माना जाता है। ईशान भगवान शिव का एक नाम भी है, ये भी जान लीजिए। इससे देव कोण कहते हैं। इसलिए यहाँ मोबाइल फोन चार्ज करने और ज़्यादा समय के लिए रखने से घर में वास्तु दोष, कलेश, धनहानि और रोग बढ़ने लगते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में फोन ज़्यादा रखने और चार्ज करने से लोग आप पर हावी होने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास कमजोर होने लगेगा। आप अपने प्रतिस्पर्धियों के सामने टिक नहीं पाएंगे। मोबाइल फोन उत्तर पश्चिम दिशा में रखेंगे तो ज़्यादा अशुभ समाचार मिलेगा। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों का मन बेचैन रहेगा, क्योंकि ये वायु तत्व की दिशा है। इसलिए यहाँ मोबाइल फोन रखने से शरीर में वायु तत्व का असंतुलन बढ़ जाएगा। मोबाइल फोन हमेशा बाएं हाथ से उठाकर दाएं हाथ में पकड़कर दाएं कान की तरफ ही लगाना चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए। और बंद मोबाइल को कभी सामने वाले जेब में भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। ये हृदय रोग को जन्म दे देता है। इसका वाइब्रेशन हृदय को प्रभावित कर देता है। जय मां विंध्यवासिनी।